हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजटॉक। आज हम बात करेंगे डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि डीमेटलाइजेशन होता क्या है। डीमेटलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। अभी आप अपनी तिजोरियों में उस शेयर सर्टिफिकेट को सेव करते हो, उसके बाद आप डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेव करोगे। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें डीमेटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, ये कौन से लॉ के अंडर आएगा और हमें क्यों करना है और ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा। सो एज पर रूल 9B ऑफ कंपनी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल 2023, एवरी नॉन स्मॉल कंपनीज हैज टू गेट देयर शेयर डीमेटलाइज्ड अलोंग विद द फॉरेन सब्सिडरीज एंड डोमेस्टिक सब्सिडरीज। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह जाता है कि नॉन स्मॉल कंपनीज होती क्या है। नॉन स्मॉल कंपनीज एज इटसेल्फ से जो स्मॉल कंपनी नहीं है। नाउ द थिंग इज, तो स्मॉल कंपनीज क्या है। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज है जहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है एंड उसका टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है। तो अगर आप दोनों कंडीशन मीट कर रहे हो, जहाँ पे आपके पेड अप कैपिटल 3 करोड़ 99 लाख और यू कैन से 4 करोड़ से नीचे है और आपका टर्नओवर भी 40 करोड़ से नीचे, तो आप स्मॉल कंपनीज हो। और अगर आपका इनमें से एक भी कंडीशंस आप पास कर जाते हो, जैसे कि आपकी कैपिटल हो जाती है 5 करोड़ बट आपका टर्नओवर रहता है 25 करोड़ का, तब भी आप नॉन स्मॉल कंपनीज हो जाओगे। एंड अगर आपका पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ रुपए और आपका टर्नओवर हो जाता है 41 करोड़, तो भी आप नॉन स्मॉल कंपनीज बन जाओगे। सो इसका ये कंप्लायंस अभी आपको बताया कि ये एज पर दिस रूल है, एज पर रूल 9B है जो कि कंपनीज एक्ट के रूल हैं। बट इस कंप्लायंस की डेडलाइन क्या है। तो जो भी कोई कंपनीज नॉन स्मॉल कंपनीज हो जाते हैं या फॉरेन सब्सिडीज कंपनीज है या डोमेस्टिक सब्सिडीज कंपनीज है जिस पर ये रूल एप्लीकेबल है, उनको विद इन 18 मंथ इसको अपने शेयर्स को डीमेटलाइज कराना होगा। अब सवाल ये आता है कि ये डीमेटलाइजेशन होगा कैसे। तो आपको डीमेटलाइजेशन अपनी कंपनीज के शेयर्स डीमेटलाइज कराने हैं तो इसके लिए आपको कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा एंड सेबी का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी कंपनीज आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकती है इशू या नहीं, या कन्वर्ट करा सकती है नहीं। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करने पड़ेंगे। नाउ हमारा इसके बाद अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखने के लिए, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आरटीआई अपॉइंट करना। आरटीआई अपॉइंट आप कोई भी आप अपॉइंट कर सकते हो जो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं एंड उनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। आरटीआई क्या करेगा। आरटीआई आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इनकी चेकलिस्ट है। फॉर एग्जांपल आपके एमओए मांगा जाएगा, आपका एओए मांगा जाएगा, आपके फाइनेंशियल्स मांगे जाएंगे, आपके जीएसटी सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, आपका बोर्ड रेजोल्यूशंस मांगे जाएंगे जिसमें आप आरटीएस को अप्रूव कर रहे हो कि सो दैट दे कैन कंप्लाई ऑन योर बिहाफ ऑल्सो। आपका एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स भी होगा जिसमें आप या तो आप सीडीएसएल के पास जाओगे या एनएसडीएल के पास जाओगे। इसके अंदर आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट्स भी आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी टू एनएसडीएल और सीडीएसएल, प्लस आपको कुछ उनके चार्जेस भी देने पड़ेंगे और एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी। इसके बाद आरटीआई क्या करेगा। आरटीआई आपकी एप्लीकेशंस रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी में फाइल कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एनएसडीएल, वो आपकी एप्लीकेशन एनएसडीएल में लगाएगा। एनएसडीएल आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद एनएसडीएल आपको एक ISIN नंबर क्रिएट करके दे देगा, जैसे कि आपने लिस्टेड कंपनीज के केसेस में भी देखा है। जब आपके पास ISIN आ जाएगा तब आप अपने शेयर होल्डर्स को बोलोगे कि आप अपने जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है वो दें एंड फिर आपकी कंपनीज उनको कलेक्ट करेगी और आपके जो शेयर्स है उनको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगी। अब जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है उनका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। जहाँ पे फॉरेन शेयर होल्डर्स है वहाँ पे भी आपको उनके डीमेट अकाउंट ओपन कराने पड़ेंगे और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आपके जो भी शेयर्स है वो सारे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा cumbersome है अगर हम फॉरेन शेयर होल्डर की बात करें, जहाँ पे आपके जो शेयर होल्डर्स है वो नॉन रेजिडेंट है या इंडिविजुअल है बेशक या फिर कॉर्पोरेट्स है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए हो, यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन रीच अस। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू टू गेट डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ योर कंपनी। थैंक यू वेरी मच।